अकाउंटेंसी क्लास 11 का सबसे फर्स्ट पार्ट कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे क्लास 11 में अभी अभी एडमिशन लिए हैं उनके लिए अकाउंटेंसी एक सबसे नया सब्जेक्ट है जो पीछे कभी नहीं पढ़ा गया। तो उनके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे निचले लेवल से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है। द सीड ऑफ अकाउंटिंग वेयर मोस्ट लाइकली फर्स्ट शॉन इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC। बेबीलोनिया और इजिप्ट ने सबसे पहले अकाउंटिंग का यूज किया था। किस लिए यूज किया था? रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? पेमेंट ऑफ वेजेज एंड टैक्स, वेजेज और टैक्स पेमेंट का रिकॉर्ड करने के लिए क्ले टैबलेट पे। बेबीलोनिया जो जिसको हम लोग सिटी ऑफ कॉमर्स भी उस समय कहते थे, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस की अकाउंटिंग उसने की थी। क्यों की थी? टू अनकवर लॉस टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी, ताकि अगर कोई फ्रॉड या लैक ऑफ एफिशिएंसी के कारण अगर कोई लॉस होता है तो उसको कैसे हम पता कर सकें। उसी तरह ग्रीक में अकाउंटिंग वाज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग वेयर यूज्ड फॉर अप्रोचनिंग द रिवेन्यू रिसीव्ड अमॉन्ग ट्रेजरीज। जो भी रिवेन्यू, जो भी टैक्स अर्न होता था उसको डिफरेंट हेड्स में बांटने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता था ग्रीक में। मेंटेनिंग टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब उस समय जो राजा होते थे उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना पैसा खर्च किया और कितना उनके पास बैलेंस बचा, इसका रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग अकाउंट मेंटेन करते थे। रोम में भी मेमोरेंडम ऑफ डे बुक बनाते थे। मेमोरेंडम ऑफ डे बुक रिसिप्ट के लिए, पेमेंट के लिए वेयर रिकॉर्डेड, वेयर फ्रॉम दे वेयर पोस्टेड द लेजर्स ऑफ मंथली बेसिस। ये 700 BC टू 400 AD तक का रिकॉर्ड है, तक की हिस्ट्री है। चाइना में भी अकाउंटिंग का यूज हुआ था 2000 BC में। ठीक है, यूज सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जितना भी हिस्ट्री मिली है अकाउंटिंग का वो ज़्यादा करके राजाओं, जो राजा महाराजा होते थे वे अपने टैक्स और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करते थे, उसी की हिस्ट्री हमें मिली है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, अब इंडिया की बात करते हैं। ट्रेस्ड बैक टू पीरियड व्हेन 23 सेंचुरी एगो कौटिल्य द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त किंगडम रोट अ बुक अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उसने एक अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, विच ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन। उसने भी बताया था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करना चाहिए। अब प्रेजेंट की हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में जो अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं उस कंसेप्ट कहाँ से आया है। तो वो कंसेप्ट आया है लुका पेशियोली से। लुका पेशियोली एक फ्रांसिस था, मर्चेंट क्लास का। उसने एक बुक लिखा था समन डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनल और एट प्रोपोर्शनलिटी, रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। इसने लिखा था 1494 में। इट्स कंसिडर एज द फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये सबसे पहला बुक इसने लिखा था, लुका पेशियोली। इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इन हिज बुक ही यूज द प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म्स डेबिट और क्रेडिट। अभी जो अकाउंट में हम लोग पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट, ये सबसे पहले लुका पेशियोली ने ही यूज किया था। एंड दीज वेयर द कंसेप्ट यूज्ड इन इटालियन टर्मिनोलॉजी। किसमें यूज किया था उसने? इटालियन टर्मिनोलॉजी में। अब डेबिट किससे आया है? इटालियन से, डेबिटो से बना हुआ है। और इटालियन जो डेबिटो है वो कहाँ से आया है? वो लैटिन डेबिटा से आया है एंड डेबियो से आया है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑन टू द प्रोप्राइटर, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडियो। अब इटालियन क्रेडियो से क्रेडिट बना हुआ है, और इटालियन जो क्रेडियो है वो लैटिन क्रेडो से बना हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है? ट्रस्ट और बिलीफ इन द प्रोप्राइटर्स ऑन्ड बाय द प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर किस विश्वास में जो है, प्रोप्राइटर जिस पे विश्वास करता है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट वर्ड का क्रिएशन हुआ है। इन एक्सप्लेनेटरी डबल एंट्री सिस्टम पेशियोली रोट द all entry have to be double entry, that if you make one creditor you must make some debtor।
ऐसे समझ लो कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो वो तो पा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। तो हर ट्रांजेक्शन से दो लोग इफेक्ट होते हैं। जैसे हमने किसी को 100 रुपीज़ दिया तो वो 100 रुपीज़ पाया और हमने 100 रुपीज़ खोया। तो हर ट्रांजेक्शन से दो पर्सन्स, दो अकाउंट अफेक्ट होता है। ये बात लुका पेशियोली ने अपने बुक में सबसे पहले लिखा था। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट मर्चेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग द गिव ग्लोरी टू द गॉड देयर एंटरप्राइज टू बी एथिकल इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी एंड अर्न अ प्रॉफिट। उसने ये भी बात बताया था कि हर बिजनेसमैन को एथिकल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और ऑनेस्ट होकर के अपने बिजनेस को करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। ही डिस्कस द डिटेल ऑफ मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। उसने हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो ये हिस्ट्री है हमारे अकाउंटिंग का। अब हम थोड़ा अकाउंटिंग के कंसेप्ट में जाते हैं। ओवर द सेंचुरीज, जो हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस किया, अकाउंटिंग हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। हम लोग अकाउंटिंग का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ फाइनेंस का रिकॉर्ड करना, पैसे का रिकॉर्ड करना, ठीक है। बट टुडे रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज फोर्स्ड अकाउंटिंग टू रीअसेस देयर रोल्स एंड फंक्शन बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। लेकिन अभी अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस का ही रिकॉर्ड करना है। The role of accounting has now shifted from that the mere recorder of transaction to that of the member providing relevant information to the decision making teams. अब सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ही नहीं रह गया अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में अब डिसीजन मेकिंग टीम के लिए भी अकाउंटिंग बहुत रोल प्ले करता है, एक मैनेजर के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। सिंपली हम अगर बोलते हैं कि अभी जो हम अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं या करेंगे, उसका मतलब सिर्फ बुक कीपिंग ही नहीं है एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना ही नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एग्जिस्टिंग न्यू ग्रोथ एरिया। अकाउंटिंग में अब बहुत कुछ आ गया है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी आ गया है, सॉल्विंग क्राइम्स, कंप्यूटर हैकिंग, ये सब, थेफ्ट, ये सब के लिए भी अकाउंटिंग आ गया है। ई कॉमर्स, डिजाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें अब अकाउंटिंग में आ गई है। सिर्फ फाइनेंस का अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे का रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हर चीज़ का रिकॉर्ड हो रहा है। तो जितनी भी चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है वो सभी चीज़ अकाउंटिंग में आती है, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। The realization came due to the fact that accounting is capable of providing the kind of information that manager and other interested person need it in order to make better decision. अब हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? अकाउंटिंग हम करते हैं उन लोगों के लिए, उन इंटरेस्टेड लोगों के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं जिसको अकाउंटिंग से मतलब है, जो अकाउंटिंग को बेस बना करके डिसीजंस लेते हैं, हम उनके लिए अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे एक मैनेजर है, वो कंपनी के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहता है, तो डिसीजन किस बेस पे लेगा? कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेस पे लेगा, तो हम उसके लिए अकाउंट बनाते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली एज्यूम्स सच so much importance that it has now been raised to the level of an information system. अब अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं रह गया है, अब उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया गया है। अकाउंटिंग से बहुत इंफॉर्मेशन निकल के आता है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग करता क्या है? इट कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करता है, कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, और उस डेटा से इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स। अकाउंटिंग का यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अकाउंट को मैनेजर भी यूज करता है, बिजनेस के अकाउंट को बिजनेस का ऑनर भी यूज करता है, और जो बैंक होते हैं वो भी बिजनेस को लोन देने से पहले उसके अकाउंट को देखना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट भी बिजनेस के अकाउंट को देखना चाहती है टैक्स लगाने से पहले। तो जितने भी लोग बिजनेस के अकाउंट से रिलेटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं, वो सभी को यूजर्स बोलते हैं। उनको डिसीजन लेने के लिए अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड एक्शन आर रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस, और अकाउंट के परफॉर्मेंस के ऊपर ही उनका एक्शन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का डेफिनेशन 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने कुछ डेफिनेशन दिया है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, उसने क्या बताया? अकाउंटिंग आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
classifying and summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in part at least financial character and interpreting the result thereof. फिर से हम देखते हैं 1941 में AICPA ने एक डेफिनेशन दिया। उस डेफिनेशन के हिसाब से अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? क्लासिफाई करने का आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? क्लासिफाई करने का आर्ट। क्या? समराइज करने का आर्ट। क्लासिफाई करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना और समराइज करने का आर्ट है। किस तरह से क्लासिफाई और समराइज करना है? सिग्निफिकेंट तरीके से, सिग्निफिकेंट तरीके से, सिग्निफिकेंट मैनर्स। किस चीज का करना है? किस टर्म में करना है? इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन के टर्म में भी हो सकता है और इवेंट के टर्म में भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। किस कैरेक्टर का होना चाहिए? तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और बाद में अकाउंटिंग करके उसका हमें रिजल्ट निकालना होता है। तो इस तरह से अकाउंटिंग को हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? क्लासीफाई और समराइज करने का। किस चीज़ का क्लासीफाई और समराइज करेंगे? मनी का, ट्रांजैक्शन का और इवेंट्स का। किस तरह से करेंगे? सिग्निफिकेंट तरीके से। किस कैरेक्टर का होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर का। क्यों करेंगे? तो रिजल्ट निकालने के लिए। तो अकाउंटिंग का ये डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो एक डेफिनेशन हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और डेफिनेशन 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया है। इसने क्या बताया है कि अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, मेजर करने का प्रोसेस है और कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है। किस चीज़ का आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करना है? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और कम्युनिकेट करना है। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, ताकि सही जजमेंट लिया जा सके, एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। फिर से डेफिनेशन समझते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। इसमें बताया गया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, पहला बात। दूसरा क्या बात बताया गया कि इसमें आइडेंटिफाई होता है, अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई होता है, मेजर होता है एंड कम्युनिकेट होता है। आइडेंटिफाई, मेजर एंड कम्युनिकेट होता है। किस चीज़ का? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का। क्यों करते हैं ऐसा? जजमेंट लेने के लिए, फॉर जजमेंट, या हम लोग डिसीजन भी बोल सकते हैं, डिसीजंस लेने के लिए। कौन डिसीजन लेगा? यूजर्स लेगा। हु आर द यूजर्स? जिसको अकाउंट से मतलब है, वो यूजर्स। तो कहने का मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किस चीज़ को? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 100 रुपीज़ का सेल हुआ है, 100 रुपीज़ का हमने सेल किया है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो हम पता करेंगे कि कितने रुपए का सेल हुआ, तो 100 का सेल हुआ। तो उसको बाद किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई कर लिए कि सेल है, उसके बाद इसको मेजर करेंगे तो कितने रुपए का हुआ, तो 100 रुपीज़ का। तो पहले पहले आइडेंटिफाई किए कि सेल है, फिर इसको मेजर किए, फिर इसको हम एक ट्रांजैक्शन के रूप में, एक एंट्रीज के रूप में लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेट। और ये किस तरह का इन्फॉर्मेशन है? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है। किस लिए हम इसका रिकॉर्ड करेंगे? ताकि यूजर्स इसके ऊपर डिसीजंस ले सके। 1970 में AICPA ने एक और डेफिनेशन दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट में। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। उसने क्या बताया कि अकाउंटिंग का क्या काम है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। फाइनेंशियल नेचर का जो
इंफॉर्मेशन है वो देना अकाउंटिंग का काम है। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी, किसका देना है? इकोनॉमिक एंटिटी का। दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। फिर से देखते हैं अकाउंटिंग क्या है, कैसा इंफॉर्मेशन देता है? तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, मतलब अमाउंट में। किस तरह के इंफॉर्मेशन होता है? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। किसका होता है? इकोनॉमिक एंटिटी, मतलब बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मतलब जिसमें रुपए पैसे का लेन देन होता है। दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। क्यों दिया जाता है? ताकि उसके ऊपर डिसीजंस लिया जा सके। अब इस सारे डेफिनेशन को मिला करके हम जनरली एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई होता है, मेजर होता है, रिकॉर्ड होता है और कम्युनिकेट होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई होता है, मेजर होता है, रिकॉर्ड होता है और कम्युनिकेट होता है। किस चीज़ का? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट। जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत है, ज़रूरी है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो भी ज़रूरी है उसका रिकॉर्डिंग होती है। किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। किसके लिए बनाते हैं हम अकाउंट? किसके लिए बनाते हैं? इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए बनाते हैं। ऑनर के लिए, बिजनेस के जो मैनेजर हों उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, इन सब लोगों के लिए बनाते हैं। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग। क्यों बनाते हैं? ताकि अकाउंटिंग का सही नेचर का पता चल सके। वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन। अब ये सारे डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो सारे डेफिनेशन से अकाउंटिंग का एलिमेंट्स निकल के आता है कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट्स होता है। इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब ऐसा इवेंट्स जिसको हम पैसे में जांच कर सकते हैं। जैसे एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है तो पूजा करना एक इवेंट है, और एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है पैसे के लिए, वो भी इवेंट है, दोनों इवेंट है। लेकिन जो फ्री में पूजा कर रहा है वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, पैसे के लिए जो पूजा कर रहा है वो इकोनॉमिक इवेंट है। तो इसमें अकाउंटिंग में किसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? इकोनॉमिक इवेंट का रिकॉर्ड होता है। हमने अपने एम्प्लॉय को अप्रिसिएट किया वो भी एक इवेंट है, और हमने अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया वो भी एक इवेंट है। लेकिन बोनस इकोनॉमिक है और अप्रिसिएशन इकोनॉमिक नहीं है। तो अकाउंट में किसका रिकॉर्ड होता है? सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट का रिकॉर्ड होता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजर होता है, रिकॉर्डिंग होता है और कम्युनिकेशन होता है। किसका? इस इकोनॉमिक इवेंट का। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है, फिर उसको मनी में मेजर करते हैं, फिर उसका हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम मैनेजर को कम्युनिकेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किसका करते हैं? हम ये सारा चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं। क्यों करते हैं? इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए। इसी के साथ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग समाप्त होता है। थैंक यू।